मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करते हैं या अहम ख़बर पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, गुज़िश्ता कल आपने देखा कि हमारे प्यारे प्यारे वज़ीर आज़म मोहतरम हज़रत नरेंद्र मोदी साहब बांग्लादेश के दौरे पर गए और गुज़िश्ता कल पूरी दुनिया को पहली बार पता चला कि बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में हज़रत जब 20-22 साल के थे उस वक़्त उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, सत्याग्रह में शामिल रहे और जेल भी गए। वहां बांग्लादेश पहुंचकर हजरत ने बहुत कुछ, थोड़ी लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि बड़ी फेंक दी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि वहां जाने पर जब आज़ादी के, बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने वाला महान पुरुष वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश पहुंचा तो बांग्लादेश वालों ने तो खुशियों का माहौल बन जाना चाहिए था कि महान पुरुष नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में बांग्लादेश के लोगों ने, स्टूडेंट्स ने, पढ़ने वालों ने, छात्रों ने, बांग्लादेश के शहरियों ने ज़ोरदार अंदाज में ऐसा विरोध किया कि उस विरोध का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस आंदोलन में जो मोदी के खिलाफ किया गया बांग्लादेश में, कि मोदी यहां आना ही नहीं चाहिए, इसके कदम यहां पर पड़ना ही नहीं चाहिए। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्यों वो उसके कदम, मोदी के कदम नहीं चाहते हैं, वो भी तफसील बताऊंगा। लेकिन 4 लोग कल के आंदोलन में बांग्लादेश में मारे गए हैं, दर्जनों जख्मी हुए हैं। और वहां जाकर मोदी जी ने जो कहा है कि मैं बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में शरीक था, इसको लेकर भारत में भी काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है। आप पार्टी के संजय सिंह ने क्या ट्वीट किया मैं ये भी बताऊंगा, और भी सोशल मीडिया पर क्या क्या लोग कह रहे हैं मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन खैर वहां पर क्या फेंका है, थोड़ी सी पहले आप ये वीडियो जरूर सुन लें। मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहता हूं। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। जी नाज़रीन, ये शॉर्ट क्लिप वीडियो आपने सुनी जिसमें आपको भी लगा होगा कि इतिहास में आप अगर सुन रहे हैं, हो सकता है कि मेरी वीडियो सुनने वाला कोई 50 साल का हो, कोई 70 साल का हो, कोई 80 साल का हो, कोई 90 साल का हो। हमारे यहाँ तो जलगांव शहर के एक बुजुर्ग है और बहुत एक्टिव समाज सेवक है। उन्होंने तो आज सोशल मीडिया पर इस वीडियो सुनने के बाद में ये कहा कि मैंने इतिहास में, मुझे मेरे टीचरों ने ये कभी नहीं पढ़ाया था कि बांग्लादेश की आज़ादी में हज़रत मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान और कुर्बानी रही है। तो वो कहने लगे, आज सोशल मीडिया पर उन्होंने कमेंट किया कि मैं अपने टीचरों को, जो मैंने ट्यूशन की फीस दिया था, और उन्होंने इतनी बड़ी तारीख और हिस्ट्री मुझसे छुपाई थी कि मोदी जी उस बांग्लादेश की आज़ादी में शामिल थे, तो मैं टीचर से ये बात छुपाने पर पूरी फीस अपने ट्यूशन की वापस लूंगा। जी हाँ, और आइए नरेंद्र मोदी के इस जुमले पर जो उन्होंने वहां जाकर कहा है, जो वीडियो में आपने सुना, आप पार्टी के बड़े कद्दावर नेता है, बड़े दबंग बोलने वाले लीडर माने जाते हैं संजय सिंह। इन्होंने तो मोदी जी
कि वो जुमले पर उन्होंने कहा कि मित्रों, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि जब मैं 20-22 साल का था और मुझे बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो मैंने आंदोलन किया, सत्याग्रह किया, वो मेरी ज़िंदगी के पहले आंदोलनों में था, तो उसकी वजह से मुझे जेल भी जाना पड़ा। तो संजय सिंह ने बड़ा ट्वीट करते हुए, बड़ा ज़बरदस्त कमेंट करते हुए कहा कि भैया मोदी जी, बांग्लादेश की आज़ादी में तो भारत सरकार बांग्लादेश के साथ थी, भारत सरकार बांग्लादेश के साथ थी। तो अब युद्ध तो पाकिस्तान से हो रहा था, तो फिर मोदी जी को जेल आखिर किसने भेजा? भारत ने भेजा था जेल में मोदी जी को, या पाकिस्तान ने भेजा था? तो बड़ा मजाक सोशल मीडिया पर उड़ाया जा रहा है। लेकिन खैर, मोदी जी का हमारा एक, अल्लाह ने उनको बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत दी है। जहाँ जाते हैं वो अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं, और जहाँ जाते हैं वो उससे बड़ा गहरा रिश्ता अपना जाहिर करते हैं कि मेरा इससे बड़ा गहरा रिश्ता था। जिस मुल्क में गए उन्होंने कहा कि यहाँ से मेरा पुराना ताल्लुक़ है, मेरा पुराना रिश्ता है। जैसे आसाम अगर वो जाते हैं तो आसाम के लोगों से कहते हैं कि मित्रों, आसाम से मेरा पुराना रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पर चाय की खेती होती है और चाय से मेरा बचपन का ताल्लुक है। तो खैर, वो अपने रिश्ते कहीं ना कहीं जोड़ लेते हैं। तो बांग्लादेश भी गए तो बांग्लादेश में कुछ थोड़ी ज्यादा ऊंची दे दी, लोग ऐसा कह रहे हैं, और लोग सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पीएम हैं, हमारे वजीर आजम है मुल्क के। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं, मैंने जब लोगों को जवाब में कहा कि भाई मजाक ना उड़ाए, तो लोग कह रहे हैं कि ये हजरत हरकतें ही ऐसी करते रहते हैं कि इनके झूठ बार बार पकड़े जाते हैं, इनका फेंकना बार बार पकड़ा जाता है, ये कहीं भी जाते हैं तो ऐसी फेंक देते हैं कि जिससे हमारे मुल्क की भी बेइज्जती होती है कि हमारा पीएम कितना झूठा है। तो लोग सोशल मीडिया पर ऐसा भी कह रहे हैं। लेकिन आइए, अब मोदी जी बांग्लादेश गए तो बांग्लादेश में तो लोगों ने बिल्कुल खुशियां मनाना चाहिए था, और खुशियों में पटाखे फोड़ना चाहिए था, फूलों की बरसात करना चाहिए था कि इतना महान पुरुष हमारी जमीन पर आ रहा है, जिसने बांग्लादेश की आज़ादी में योगदान दिया है। और जब जवान था ये पुरुष, 20-22 साल का था, उस वक्त बांग्लादेश की आज़ादी के लिए सत्याग्रह में शामिल रहा है और जेल भी गया है। तो इतने महान पुरुष के आने पर तो बांग्लादेश में खुशियां मनाई जानी चाहिए थी। लेकिन बांग्लादेश की कल की तस्वीरें और कल के वीडियो आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बांग्लादेश में मोदी जी के पहुंचने पर बांग्लादेश में यूं समझिए कि आग भड़क गई, तशद्दुद फूट पड़ा, हिंसा फूट पड़ी, और लोगों ने इतना जबरदस्त अंदाज में गो बैक, गो मोदी, गो इंडिया ऐसे नारे लगाए और इतना जबरदस्त आंदोलन किया कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस आंदोलन में 4 लोगों की जानें गई है। जी हां, 4 लोगों की जाने गई है इस आंदोलन में। तो अब आप अंदाजा लगाए कि वो लोग कितना नाराज हो गए कि किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं थे, पुलिस के साथ भिड़ गए। मगर उन लोगों का एक ही कहना था कि मोदी के कदम हमारे मुल्क में, हमारे प्यारे मुल्क में नहीं पड़ना चाहिए। वजह क्या है? आखिर दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। नमाज जुमा के मौके पर वहाँ की जो एक तारीखी कदीम पुरानी मस्जिद है, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के नाम से, वहाँ पर भी ज़बरदस्त आंदोलन हुआ। खबरें जनाब ये आ रही है कि 4 लोग शहीद हुए हैं, अब मारे गए हैं ऐसा भी कहा जा रहा है, बाद लोग उनको शहीद कह रहे हैं। खैर जो भी हो, खबरें तो ये है कि 4 लोग इस आंदोलन में मरे हैं, जाबहक हुए हैं। अब उनका ताल्लुक इंतहा पसंद, वहाँ की शिद्दत पसंद, कट्टरवादी हिफाजत इस्लाम नामी जमात से जोड़ा जा रहा है, बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि ढाका के मज़ाफ़ाती इलाके हाथ हजारी में तशद्दुद भड़कने के बाद पुलिस इन लोगों को चट्टागांग मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में लाई, जहां उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। एक पुलिस एहलकार अलाउद्दीन ने बताया कि जब उन लोगों को लाया गया तो उनके जिस्म गोलियों से छलनी थे, और उन मरने वालों में 3 मदरसे के तालिब इल्म हैं, 3 मदरसे के तालिब इल्म हैं और एक टेलर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 2 रोज़ा बांग्लादेश के दौरे के खिलाफ विरोध में वो दारुल हुकूमत राजधानी ढाका में मुजाहिरा कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और ऐलान के बाद ही वहाँ पर कई दिनों से आंदोलन शुरू हो गया था। और गुज़िश्ता रोज़ तो बाकायदा इस आंदोलन में तलबा, स्टूडेंट्स, छात्र भी शामिल रहे। पुलिस की जानिब से रबर गोलियाँ भी बरसाई गई, आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया, जिसमें 30 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। जबकि जुमा की दोपहर ढाका की बैतुल मुकर्रम मस्जिद के इलाके में ज़बरदस्त मुजाहिरा हुआ। बांग्लादेश के रोजनामा ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा होने वाले मुजाहिरे में 2 जर्नलिस्ट, 2 पत्रकार, 2 सहाफ़ी समेत तकरीबन 50 अफराद भी जख्मी हुए हैं। एहतजाज में शरीक अफराद का
मौकफ है कि ये वही मोदी है जिसने 2002 में भारत की रियासत गुजरात में मजहबी नफरत फैलाई थी और मुसलमानों के खिलाफ कशीदगी को और नफरत को, दुश्मनी को हवा दिया था, जिसके नतीजे में 1000 तकरीबन मुसलमान हलाक हुए थे, शहीद हुए थे, मारे गए थे। ये वही मोदी है और ये उस वक्त रियासत गुजरात जहां हजारों मुसलमानों की जान माल इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया, ये मोदी उस वक्त उस गुजरात का सीएम था, वजीर आला था। तो उनका मौकफ था कि ऐसा कातिल हमारे इलाके, हमारे मुल्क में नहीं आना चाहिए। तो बांग्लादेश में काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज में वहाँ पर आंदोलन किया गया, लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत, वज़ीर आज़म वहाँ की हसीना वाजिद ने मोदी जी का इस्तकबाल किया और वहाँ की हुकूमत ने यह ऐलान करते हुए कहा कि भाई कुछ लोग हैं जो खिलाफ में हैं मोदी जी के और आंदोलन कर रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम मोदी जी की हिफाजत का, सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम करेंगे। तो खैर ये वहाँ पर गुज़िश्ता कल बांग्लादेश में ऐसा हुआ है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब यहाँ पर 300 किसान मर गए हैं, तो जूं तक मोदी जी के कान पर नहीं रेंगी है तो वहाँ 4 के मरने से मोदी जी को क्या फ़र्क पड़ता है। लोग सोशल मीडिया पर कमेंट भी कर रहे हैं कि मोदी जी के आने पर या मोदी जी के ताल्लुक से आंदोलन करके कोई फ़ायदा नहीं है, 300 किसान मर जाएंगे, आप हज़ारों मर जाएंगे, लेकिन मोदी जी के ख़िलाफ़ आंदोलन करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उनको जिस खमीर से बनाया है उस खमीर में लोग कह रहे हैं कि शर्म, हया, गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए आंदोलन होना भी नहीं चाहिए। लेकिन खैर सोशल मीडिया पर जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मैं इसके भी विरोध में हूं, क्योंकि वह हमारे वजीर आज़म हैं, नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। लेकिन मैं मोहब्बत से ये भी कहूँगा कि हमारे वजीर आज़म को भी ऐसी फेकम फाक नहीं करना चाहिए जिससे लोग मजाक उड़ाए, क्योंकि आपका अगर कोई मजाक उड़ाता है तो फिर हमारे मुल्क का भी मजाक उड़ाया जाता है कि हमारे मुल्क का पीएम इतना झूठा है। तो खैर मैं हाथ जोड़कर मोदी जी से अपील करूँगा कि हर जगह अंधभक्त नहीं है, गोबर भक्त नहीं है। अब दुनिया पढ़ी लिखी है, होशियार है, अब लोग ये जानने में लग गए हैं कि उस आंदोलन में आप कब थे, कहां थे और कौन सी जेल में गए थे। और संजय सिंह ने, जो आप पार्टी के लीडर है, उन्होंने कहा कि जनाब मोदी जी आप जरा बोलते वक्त सोचा करो कि उस वक्त तो बांग्लादेश के साथ में हमारी भारत की सरकार थी, तो आपको फिर जेल में किसने भेजा था, भारत की सरकार ने भेजा था या पाकिस्तान की सरकार ने भेजा था। तो खैर मोदी जी के जुमले जो कल रहे हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो गए हैं और चर्चा का विषय बन गए हैं।